एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज है वट सावित्री का दिन, बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं यहाँ पे नहा धो के बस साड़ी पहनी है और मैंने सोचा मैं फटाफट से तैयार हो जाऊँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। पहले मैंने सोचा था कि मैं 6:30 तक मतलब पूजा वगैरह कर लूँगी, लेकिन उठने में ही लेट हो गया क्योंकि बाबू जो है वो सुबह के टाइम उठने नहीं देती रहती है और जल्दी उठो तो फिर वो मेरे साथ ही उठ जाती है, इस वजह से। तो जैसे कि मैंने बताया कि लेट हो गया है तो मैं एकदम फटाफट वाला मेकअप करने वाली हूँ, कोई ताम झाम नहीं करूँगी। एक तो क्या है कि मेरे पास जितने भी मेकअप का सामान था वो मैं गाँव में ही छोड़ के आ गई। जो मेरी ननद थी ना, जिनकी शादी थी, तो मैंने उन्हीं को दे दिया और मेरे पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि लेट हो गई हूँ तो टाइम भी नहीं है। ये जब तक नहा रहे हैं ना तब तक बस मुझे रेडी होना था। तो बस मैंने अपना DIY वाला क्रीम लगाया है और BB क्रीम लगाया। उसके बाद मैंने लगाया फेस पाउडर और बिंदी लगा ली और अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो इतने देर में आशी उठ गई थी, बाबू अभी भी सो रही है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये लोग सो रहे हैं तब तक मैं तैयार हो जाऊँ। और वट सावित्री का दिन बहुत ही स्पेशल होता है हर सुहागिनों के लिए। और जो जिनका पहला होता है ना, मतलब हमारे बिहार में, वो तो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, किसी त्यौहार से, बड़े त्यौहार से कम नहीं है। बहुत पहले से ही तैयारियाँ वगैरह शुरू हो जाती है, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ज़्यादा कुछ करने वाली हूँ नहीं, बस यहाँ पे मैं कर लेती हूँ मंगलसूत्र मेरा चेंज। ये जो डेली मैं पहनती हूँ उसे उतार के फिर जो मैं मतलब ऐसे मैंने रखी हुई है ना अच्छी वाली, वो मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ चेंज। और आशी सो के उठी है और मुझे अचानक से रेडी होते हुए देखा ना तो वो एकदम से चौंक गई मम्मा आप कहाँ जा रहे हो। उसे पता नहीं है ना अभी, इस वजह से इतना। और बस यहाँ पे ये वाला मैं पहन रही हूँ सेट, जो कि मैंने अभी मंगवाया है और ये मुझे ओनली 160 का पड़ा है। मैंने मीशो से मंगवाया था, गोल्डन कलर का है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कोई ऐसा सेट लूँ जो कि गोल्डन में हो, ताकि क्या होता है ना, गोल्डन जो है वो हर किसी पे चल जाता है। तो बहुत ढूंढने के बाद फिर मुझे ये मिला और बहुत ही प्यारा सा सेट है, ओनली 160 का है, आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो इसे मैंने आज पहना है फ़र्स्ट टाइम। और क्या हुआ ना, कल वैसे रात को मैंने सारी तैयारियां करके रखी थी, जो चीज़ें मुझे पहननी थी, चूड़ी वगैरह भी। तो क्या हुआ, मैंने कहाँ रख दी वो वाली चूड़ी मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने अभी बहुत ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं। तो फिर जो दूसरा मेरे पास न्यू रखा था ना, वही मैं पहनने वाली हूँ। अब क्या होता है ना कि अभी ये नहा रहे थे और मुझे ये था कि इनके निकलने से पहले मैं रेडी हो जाऊँ, नहीं तो फिर ये हल्ला करने लग जाते हैं। खुद लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से लेट नहीं होना चाहिए। और ये देखो बाबू भी इतने में उठ गई थी। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। जूड़ा ही मुझे बनाना होता है, हेयर स्टाइल वगैरह मुझे इतना कुछ आता नहीं है। और अब मुझे करना है इन दोनों को भी रेडी, क्योंकि आज जो है हम लोग जाने वाले हैं, मतलब घर पे मैं पूजा नहीं करूँगी, कहीं और जाने वाले हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और अब मैं कर लेती हूँ जो भी मेरी पूजा की थाली है ना उसको रेडी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है ये प्रसाद है, तो आप 3 या 5 तरह के प्रसाद ले सकते हैं। इसमें लीची और आम जो है वो मेन रहता है, तो मैंने लिया है। और ये है धागा जो कि मैं बांधूँगी। उसके अलावा मैंने चावल, सिंदूर, दिया, ये आम और चना, साथ में थोड़ा सा चावल का आटा लिया है मैंने। और ये है पंखा, हम लोगों के इधर बीएन बोलते हैं, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी थाली सज चुकी है और मैंने अपनी चुनरी भी ली थी और टाइम हो गया था इतने में 7। तो यहाँ पे देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को मेरी साड़ी। तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी वाली साड़ी और ऐसा वाला डिज़ाइन मैंने सिलवाया है ब्लाउज़ का। ये देखने में पता है ऑर्गेन्जा जैसा लग रहा है, बट ये ऑर्गेन्जा है नहीं। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग पूजा करने के लिए वट के पेड़ के पास। तो जब पहली जो शादी के बाद पूजा होती है ना वट सावित्री की, वो पेड़ के पास ही होनी चाहिए। वैसे तो अगर आप हर साल करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं शादी के बाद ये सेकंड टाइम है जब मैं यहाँ आके पूजा कर रही हूँ। अदरवाइज़ हर बार मतलब ये डाल तोड़ के ले जाते थे, घर पे ही करती थी। और इस बार उन्होंने बोला नहीं, पेड़ के पास ही चलो। तो फिर मैं आई नहीं, तो वही घर पे ही करते। और कितना भी कहो आप पूजा करो, लेकिन घर जो यहाँ पे आके करने में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारी और भी लोग आए हुए थे। वैसे तो हम जल्दी आए तो इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग थे। तो मतलब अच्छा लगता है सबके सामने, सबके साथ मिलके पूजा वगैरह करो। और इतने साल हो गए तो मैं थोड़ा बहुत भूल भी गई थी कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वही सारी चीज़ें करो। काफ़ी सारे लोग आए थे जो कि मतलब पेड़ की डाली तोड़ के भी लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा। और मुझे लग रहा है ना यहाँ पे शायद बिहार से मैं ही थी, क्योंकि मेरे हाथ में ही पंखा था और किसी के भी हाथ में नहीं था। वैसे राजस्थान में भी वट सावित्री की पूजा की जाती है, तो जो मेरे पड़ोस में है वो करते हैं, लेकिन जो मेरे मकान वाले वगैरह वो लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो गई थी। उसके बाद ना धागा बांधा जाता है आम में लेके। तो 3 बार बस मैं वही करी थी और मेरे साथ साथ एक और थी। तो मुझसे पूछ रही थी कि कितनी बार करना होता है। मैंने कहा हम लोगों में तो 3 बार करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने वही धागा बांधा था और
दोनों बच्चों को लेके हस्बैंड यहीं पे पास में खड़े थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब इतने टाइम बाद जो नई नवेली वाली दुल्हन वाली फीलिंग होती है ना, वो आ रही थी मुझे। और यहाँ पे आके एक तो अच्छा भी लगता है, सब साथ में पूजा करते हैं, पेड़ है। और दूसरी चीज़ ये थी कि पूजा भी जल्दी हो गई थी। अभी घर पर डाल लेके जाते हैं ना, तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। पौधा लगाओ, फिर वो सूख जाता है, इतने अच्छे से नहीं हो पाती जितने अच्छे से यहाँ पे मतलब कर ली थी मैंने अच्छे से पूजा वगैरह। और यहाँ पे आशी और बाबू दोनों आके पूछ रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने पहली बार मतलब देखा था ना ऐसे, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मा क्या कर रही है। और ये वाली चुनरी जो है मेरी शादी की ही है। तो इस बार मैं जब कानपुर गई थी ना, तो मैं लेके आ गई थी, मतलब एक दिन अभी रुकी थी ना, तो मैं लेके आ गई थी, क्योंकि पूजा वगैरह होती है तो मैं यहीं होती हूँ। तो इस वजह से मैंने चुनरी ले आई थी। चुनरी ओढ़नी चाहिए, और रखे रखे कोई काम का नहीं होता। और यहाँ पे ना जो बड़ का पत्ता होता है, उसको 3 बार पीछे फेंकते हैं और 3 बार आगे फेंकते हैं। तो इसके पीछे भी एक मतलब कहानी है वट सावित्री की। तो जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में गले मिला जाता है वट के पेड़ से। तो बस मैं वहाँ यही कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने कल्चर या रिचुअल्स को फॉलो करते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो लगभग 7:30 बजे तक सारी चीज़ें हो गई थी, और मुझे लग रहा था ना कहीं लेट ना हो जाए इनके ऑफिस का। तो उसके बाद फिर हम लोग छत पे गए, थोड़े से फ़ोटोशूट वगैरह कराए हम लोगों ने बच्चों के साथ। हम दोनों ने अभी मतलब काफ़ी कम हो गया कि हम लोग फ़ोटो वगैरह ले। और सब्ज़ी तो मैं मतलब बना के गई थी सुबह सुबह, पहले सब्ज़ी बनाई, उसके बाद फिर नहा धो के रेडी होके गई थी। तो अभी बस मुझे रोटी बनानी है इनके लिए। तो मैं फटाफट से लगा लेती हूँ आटा, और बस मुझे इनके और बच्चों के लिए ही लगाना है, मुझे तो खाना नहीं था। और क्या था ना कि मतलब मैं कभी मेरे से गीला नहीं होता, लेकिन आज मुझे कम बनाना था ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही पानी पड़ गया था। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी करी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। दूसरी चीज़ ये है कि फिर इन्हें भी जाना था, मुझे लंच पैक करना है। और बच्चे मुझे इतने ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। और अभी पानी की चल रही है थोड़ी सी प्रॉब्लम, 3-4 दिन से बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। इस चक्कर में ना तो कपड़े धुल रहे और कोई भी काम ही नहीं हो रहा है। इतने सालों में मुझे लग रहा है फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, और वो भी इतनी गर्मी में। तो मतलब काम अजीब सा ही लग रहा है, कोई भी काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ रोटी। और अभी जैसे हम लोगों को जाना है, तो कपड़े ही नहीं धुले हैं, तो कहाँ से क्या जाएंगे और पैकिंग वगैरह क्या करेंगे। तो दूसरे साइड मैंने रख दिया है दूध, जो ये तो रात का बचा हुआ दूध है वही है। तो मैं अभी बाबू को दे दूँगी, उसे सुबह उठते के साथ ही दूध चाहिए, क्योंकि अभी मैं ना उसे फ़ीड कराना धीरे धीरे छोड़ने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है शायद इसी वजह से मुझे वीकनेस है। तो रात को तो मैंने बंद कर दिया, अब दिन में भी बंद करूँगी। तो उसको दूध थोड़ा मुझे ज़्यादा ही देना है। तो इस वजह से धीरे धीरे जो है मैं उसकी आदत लगा रही हूँ ग्लास में ही पीने की। और इतना सच धग के मैं किचन में बना रही हूँ रोटी। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है सच में साड़ी में, और जब आप इतने ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहने हो तो। बट ठीक है, कभी कभार ही होता है। तो बस यहाँ पे मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटियाँ, और इनका लंच पैक करती हूँ, क्योंकि इनका हो गया था टाइम। तो ये भी खा के चले जाएंगे, और तब जाके मैं करूँगी मेरी जो भी बाकी के काम होते हैं वो। और गर्मी इतनी ज़्यादा ना, तो प्यास बहुत ही तेज़ लग रही थी। तो पूजा तो मैं कर आई हूँ सुबह सुबह ही, तो पानी वगैरह चाय वगैरह ले सकती हूँ मैं, लेकिन अभी हाथ तो खाली नहीं है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम होते हैं वो निपटाने, इनके जाने के बाद फिर मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह कराऊँगी। क्योंकि आजकल मतलब जैसे अभी पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, उतनी ही ज़्यादा ये लोग पानी बिखेर रहे हैं, और इन लोगों को प्यास भी लग रही है। तो बार बार मम्मा पानी दे दो, मम्मा पानी दे दो। तो यहाँ पे बस बन गई, इन्हीं के लिए मैंने रोटी बनाई थी, और थोड़े से बच्चों के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इतना सज धज के जब बैठ के मैंने 2 से 3 बाल्टी कपड़े धोए हैं, क्योंकि आज पूरे 3 दिन बाद हमारे यहाँ पे पानी आया है। पानी ही नहीं आ रहा था, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं। तो पूरा एक तो साड़ी में काम करना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से कपड़े धोना मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता रहता है, क्योंकि फिर सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मैंने धोए हैं, और अभी टाइम आई थिंक 11 बज गए हैं, और अभी तक मैंने पानी का एक बूंद नहीं पिया है, चाय भी नहीं पी है, कुछ भी नहीं। क्योंकि पानी आ रहा था ना, तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े बर्तन कर लूँ, क्योंकि पानी का भी ऐसे ही सीन चल रहा है। और चाहे व्रत हो चाहे कुछ भी हो, काम जो है ना वो तो एकदम, मुझे लगता है जिस दिन आप थोड़े से बीमार हो या व्रत हो या कुछ भी हो ना, तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाता है, या तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वही वाला सीन हो गया मेरे साथ भी।
और हो रही है भयंकर वाली गर्मी, तो थोड़ा रुक के मैं कपड़े डाल के आऊँगी क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के हैं, मेरे भी हैं, तो थोड़ा कलर जाने का डर रहता है इस वजह से। तो चलिए फिर बनाते हैं चाय, थोड़ा सा पानी पीऊँ, हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो बाबू जब सो गई थी ना, तब जाके मैं आई थी कपड़े डालने के लिए धूप में, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मतलब बिल्कुल भी रुकने लायक नहीं है। तो आशी को लेके मैं आई थी, नहीं तो उसे छोड़ती तो फिर उसको बाबू को ही उठा देती। और मैंने सोचा था मैं थोड़ा धूप जब कम हो जाएगा ना तब डालूंगी, लेकिन फिर ये है मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी आंधी आ जाती है कभी बारिश, तो इस वजह से धुले हुए कपड़े हैं तो अच्छा है कि सूख जाए। और आज इतने सारे कपड़े मैंने धोए ना, 2 से 3 बाल्टी लगभग कपड़े थे, और धोते धोते मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई है सच में इतनी गर्मी में और साड़ी में बहुत ज़्यादा मतलब बैंड बज गई। लेकिन धोना मतलब मजबूरी थी, ऐसा नहीं था कि मैं आज छोड़ दूं क्योंकि पानी आया है, इतने दिनों बाद धो लूँगी तो सही रहेगा। जो कम पड़ा रहता है वो पड़ा ही रहता है, इसलिए मैं ना डेली की डेली धो लेती हूँ। लेकिन अभी जब से मैं गाँव से आई हूँ ना, थकान इतनी ज़्यादा थी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, तो इस चक्कर में कपड़े भी मतलब नहीं धुल रहे थे। डेली मैं सोचती थी कल कल करके, अब जाके थोड़ी सी ठीक हुई थी मैं 2 दिन से, तो आज वापस से मैंने इतने सारे काम कर लिए, ऊपर से फास्ट है, तो मेरी हालत जो है वो ख़राब होने वाली है। और इतनी ज़्यादा धूप थी ना, तो मैंने सर पे पल्ला ले रखा था, बिल्कुल भी रुका ही नहीं जा रहा था, और मतलब पूरे आधे घंटे लग गए थे मुझे कपड़े सुखाने में ही, क्योंकि बच्चों के कपड़े इतने छोटे छोटे थे ना, तो बहुत टाइम लगता है उनको सुखाओ, चिमटे लगाओ। तो आशी को मैंने जीने पे ही बिठा दिया था, उसके हाथ में मैंने चिमटे का डब्बा दे दिया था, उसने क्या किया ना हाथ में ही लगा लिया, तो उसका हाथ थोड़ा सा कट गया था। मतलब बच्चों को ना आप कोई भी चीज़ दो, वो कोई ना कोई नुकसान कर ही लेंगे, या तो चोट लगा लेंगे। तो बस इसके बाद मैं जाऊंगी तब जाके पीऊँगी पानी और चाय, और इसी के साथ पे करते अपना ये छोटा सा व्लॉग एंड। आई होप आप लोगों को पसंद